वन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम इस लेक्चर में भोपाल जिला डिस्कस करेंगे। भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों को हम एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं: भोपाल, खुद, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। तो ये सारे जिलों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन भोपाल जिले की। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है ना। ये तो आप जानते ही हैं। भोपाल को राजा भोज की नगरी और झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ छोटे बड़े तालाब है। दोस्तों, यहाँ कई छोटे बड़े तालाब हैं। यहाँ पे कई छोटे बड़े तालाब है ना। तो ऐतिहासिक देखेंगे, भोपाल शहर राजा भोज द्वारा बसाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ना, कि हमको पूछा जा सकता है भोपाल शहर को किसने बसाया था। तो भोपाल शहर को राजा भोज के द्वारा बसाया गया था। परमार राजा भोज के द्वारा भोपाल शहर की नींव रखी गई थी, उसको बसाया गया था। दोस्तों, भोपाल के बड़े तालाब का निर्माण भी परमार राजा भोज ने करवाया था। भोपाल में जो बड़ा तालाब है दोस्तों, वो बड़े तालाब का निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था। याद रखना है, परमार राजा भोज ने करवाया था। इसको भोज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों, तो इतना समझ में आया कि पहले किसने बसाया था, भोपाल शहर को किसने बसाया था। इसे झीलों की नगरी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और भोज, राजा भोज, परमार राजा भोज की नगरी भी कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जब भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए और 1724 में अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने इसकी नींव रखी थी। यानी भोपाल शहर के संस्थापक कौन थे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भोपाल शहर के संस्थापक 1724 में अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल शहर को फिर से बसाया था, है ना। आधुनिक शहर को बसाया था, भोपाल के आधुनिक शहर को बसाया था। मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने 1724 में, कभी पूछेगा भोपाल शहर को किसने बसाया, सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने 1724 को बसाया था। इतना याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ से याद रखते हैं, तो अचानक से भोपाल इतना चर्चा में क्यों आ गया दोस्तों। अचानक से भोपाल इतने चर्चा में तब आया, अचानक, यानी यह नगर अचानक चर्चा में तब आया जब 1984 में 2-3 दिसंबर 1984 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे दोस्तों। तो अचानक ही ये चर्चा में आ गया दोस्तों, और चर्चा में आ गया। तो यहाँ पे एक कांड हुआ था जिसको भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो क्या हुआ था यहाँ पे, 2-3 दिसंबर की बात है, रात में 2-3 दिसंबर 1984 को भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी दोस्तों। औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 1500 से अधिक लोग, यानी 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे, है ना। बहुत सारे लोग अनेक तरह से शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हो गए थे दोस्तों। भोपाल गैस में मिथाइल, MIC बोलते हैं उसको, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखना जो मैंने बोला, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। ये जो कंपनी थी दोस्तों, ये जो गैस का उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। यहाँ से इतनी चीज़ें याद रखें, है ना, बस जो मैंने बताया। आगे चलते हैं। भौगोलिक स्थिति देखें तो भोपाल जिले का गठन कब किया गया था। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश का गठन जब 1 नवंबर 1956 को किया गया था, उसी टाइम पे भोपाल को राजधानी डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी क्वेश्चन पूछेगा राजधानी कब बनी, तो राजधानी 1956 में बनी थी। भोपाल राजधानी 1956 में बनी थी। लेकिन भोपाल जिले का गठन कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले का गठन किया गया था,
जब राजधानी बनी थी तो उस टाइम पे भोपाल खुद सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। तो फिर भोपाल जिले का गठन कर दिया गया कब? 72 में, 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले का गठन कर दिया गया, याद रखना है। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है दोस्तों, इसको झीलों की नगरी, और भोपाल शहर जो है 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। कटेरा पहाड़ी या कटेरा हिल बोलते हैं उसको, कटारा हिल, अरेरा हिल, श्यामला हिल, ईदगाह हिल और नेओरी हिल। तो ये 5 पहाड़ियों के नाम याद रखना है, कभी पहाड़ियों के नाम पूछे जा सकते हैं। कटारा हिल, अरेरा हिल, श्यामला हिल, ईदगाह हिल, नेओरी हिल, ये 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, ये पहाड़ियों का नाम याद रखना है। भोपाल को झीलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है, याद रखना है। प्रमुख संग्रहालय, यहाँ पे 4-5 इंपॉर्टेंट वाले संग्रहालय हैं, तो इनको देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय दोस्तों, ये भोपाल में स्थित एक मानव विज्ञान संग्रहालय है। इसका उद्देश्य भारत के विशेष संदर्भ में मानव तथा संस्कृति के विकास के इतिहास को संदर्भित करना है। यह अनोखा संग्रहालय श्यामला की पहाड़ी यानी श्यामला हिल पर स्थित है दोस्तों, और 200 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे 32 पारंपरिक और प्रायोगिक चित्रित शैलाशय भी रखे हुए हैं, तो ये इतना याद रखना है। इससे अपने को क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, इतना ही पूछेगा। यहाँ पे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में, इतना ही याद रखें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। दोस्तों ये दुष्यंत कुमार के नाम पे रखा गया है, ये संग्रहालय का नाम पांडुलिपि संग्रहालय का नाम, यहाँ पांडुलिपि रखी गई है दोस्तों बहुत सारी। तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय ये साहित्यकारों की धरोहर व यादों को संजो कर रखा है, दुष्यंत कुमार संग्रहालय में संजो कर रखा गया है। तो ये गैलरी है एक प्रकार, दुष्यंत कुमार की गजलें, यानी इतना याद रखें। यहाँ से दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में, इतना याद रखना है, काम खत्म है ना। अगला है राज्य संग्रहालय, जिसको मध्य प्रदेश संग्रहालय भी बोल सकते हैं। तो राज्य के प्रमुख संग्रहालयों में से एक है राज्य संग्रहालय, भोपाल में है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण एवं प्रतिनिधि कला और सांस्कृतिक कला आकृतियों को प्रस्तुत करता है। जिन क्षेत्रों में संग्रहालय का यानी यहाँ पे सब चीज़ रखी गई है दोस्तों। ये आर्ट ऑफ गैलरी है, मध्य प्रदेश का म्यूजियम है एक, मध्य प्रदेश राज्य स्टेट म्यूजियम। यहाँ पे चित्रकला, मूर्तिकला देखने को मिलती है ना। यहाँ पर गणेश भगवान की प्रतिमा भी, 5 सिर वाली गणेश भगवान की प्रतिमा भी है संग्रहालय में, और ये संजो के रखा हुआ है। यहाँ पे मूर्तिकला शैलियों की गैलरी और मूर्ति कांस्य, प्रागैतिहासिक और सब पुरातात्विक स्थलों के मूर्ति, नक्काशी, सिक्के, डाक टिकट, वस्तु, ये सब यहाँ पे संजो के रखा गया है। राज्य संग्रहालय कहाँ पे पूछेगा? भोपाल में। अगला है राज्य जनजाति संग्रहालय, इसको मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम भी कहते हैं दोस्तों। भोपाल का जनजाति संग्रहालय ही है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। मानव संग्रहालय या मानवता संग्रहालय के पास, यानी मानव संग्रहालय जो है भोपाल में, उसके पास है। यह संग्रहालय जो आदिवासी जीवन, विदेशी ज्ञान प्रणालियों और सौंदर्य शास्त्र के जीवांत पहलुओं पर समर्पित है दोस्तों, पहलुओं पर समर्पित है। तो आदिवासी जीवन के बारे में भी यहाँ पे लिख रखा है, बताया गया है। जनजाति संग्रहालय डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है ये MPPSC एंड अदर एग्जाम में। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है पूछेगा? भोपाल लगाना है, बस समझ में आ गया। अगला फैक्ट याद करेंगे, प्रमुख संस्थान देखेंगे यहाँ पे। तो RCVP नरहुन्ना प्रशासनिक एकेडमी कहाँ पर है? अकादमी कहाँ पर है पूछा जाएगा? भोपाल में है दोस्तों। भोपाल के दक्षिण पूर्व भाग में है ये, है ना। ये शाहपुरा झील के किनारे स्थित है दोस्तों, RCPV नरहुन्ना प्रशासनिक अकादमी। तो दोस्तों इसकी स्थापना सबसे पहले 1966 में की गई थी। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान के रूप में की गई थी। फिर 1975 में इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी रखा गया। फिर 2001 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव की स्मृति में इस अकादमी का नाम बदलकर RCVP नरहुन्ना प्रशासनिक एवं प्रबंधकी अकादमी रखा गया है दोस्तों। और ये है ना, ये रखा गया, इतना याद रखना है। तो क्या समझ में आया? सबसे पहले 1966 में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के रूप में रखा गया था। फिर 1975 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी रखा गया। और फिर 2001 में इसका नाम बदल के RCPV नरहुन्ना प्रशासनिक अकादमी कर दिया गया। ये RCPV नरहुन्ना कौन थे? तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं, मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव थे, उन्हीं के नाम पे इनका नाम रख दिया गया, इस प्रशासनिक अकादमी का नाम। नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश में न्यायिक अकादमी कहाँ पर है? तो
नेशनल जुडिशियल एकेडमी दोस्तों ये कहाँ पर है? तो 1860 के तहत 1993 में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1993 में स्थापित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का एक स्वतंत्र सोसाइटी है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तीय यानी ये सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत काम करती है दोस्तों। ये उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत काम करती है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का यानी इतना ही समझे, यहाँ से इतना याद रखे, बस काम खत्म। कहाँ है पूछेगा? भोपाल लगाना है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल। अगला है प्रथम आपदा प्रबंधक संस्थान कहाँ पर है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर है? जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी, भोपाल में है दोस्तों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक संस्थान का गठन संसद के अधिनियम के अंतर्गत भारत एवं अन्य क्षेत्र में क्षमता विकास के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में अपनी भूमिका निभाने के उद्देश्य के साथ किया गया था। इसकी स्थापना ये पूछा जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर है? भोपाल में, जिसकी स्थापना भी याद रख सकते हैं। इसरो का उपग्रह नियंत्रण केंद्र ये 2005 में स्थापित किया गया था, भोपाल में दोस्तों। तो भोपाल में इसरो का मुख्य नियंत्रण के सुविधा उपलब्ध है। मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यालय यानी भोपाल में स्थित है दोस्तों। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है इसरो के केंद्र में से एक है, एक प्रकार का उसका केंद्र में से एक है। मुख्य नियंत्रण सुविधा उपग्रह की कक्षा को ऊपर उठाना, उपग्रह की कक्षा में होने के दौरान पेलोड परीक्षण और उनके संचालन के लिए जिम्मेदार है ये एक प्रकार का। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर है करके, भोपाल में है, याद रखना है। मुख्य नियंत्रण सुविधा कहाँ पर है? ये इसरो की, ये भोपाल में है, 2005 में स्थापित की गई थी, याद रखना है। भारतीय वन प्रबंधक संस्थान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेशनल भारतीय वन प्रबंधक संस्थान एक क्षेत्रीय प्रबंधक संस्थान है जो लगातार वन, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधक और संबद्ध क्षेत्रों के प्रबंधकों के अपनी उपयोगी ज्ञान को विकास करने का प्रयास करता है। यह एक तरह का ज्ञान का परिसर करता है। और इतना ही याद रखें बस। भारतीय वन प्रबंधक संस्थान कहाँ है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इतना याद रखना है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान देखेंगे तो सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला है दोस्तों, है ना। सर्वाधिक विश्वविद्यालय, एक ही जिले में इतने सारे विश्वविद्यालय हैं कि गिनने बैठेंगे आप तो बहुत सारे हो जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक विश्वविद्यालय किस राज्य में है, यानी किस शहर में है? तो भोपाल, ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना है। यहाँ के प्रमुख विश्वविद्यालय देखें तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय यहीं पे है दोस्तों। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, ये पत्रकारिता वाला है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में है। राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, इसको ओपन यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? राजा भोज के नाम पर रखी गई है। तो ओपन यूनिवर्सिटी पूछेगा भोपाल, इसको खुला विश्वविद्यालय कहते हैं, याद रखना है। ओपन यानी खुला। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। अटल बिहारी के नाम पर रखी गई है, हिंदी विश्वविद्यालय है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि आरजीपीवी बोलते हैं इसको, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो ये इतने सारे विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट वाले। अगला है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये इंजीनियरिंग महाविद्यालय में से एक है दोस्तों। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय के रूप में, यानी महाविद्यालय इंजीनियरिंग वाला। तो ये समझ में आ गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? 1960 में की गई थी स्थापना। गांधी मेडिकल कहाँ है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? मेडिकल कॉलेज है एक प्रकार का, कहाँ? भोपाल में। पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज दोस्तों, तो ये पंडित खुशीलाल, भोपाल का खुशीलाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है वहाँ पे, है ना। तो हॉस्पिटल भी है, वहीं पे कॉलेज भी है, आयुर्वेदिक कॉलेज। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। 30 जनवरी 2023 को भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का रंगारंग शुभारंभ हुआ दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की मौजूदगी में इस खेलों का उद्घाटन किया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है? 30 जनवरी 2023 को भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का रंगारंग शुभारंभ हुआ। इतना याद रखना है। कहाँ हुआ था पूछेगा? तात्या टोपे स्टेडियम, याद रखना है। अगला है
रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? निशांतपुरा भोपाल में है दोस्तों। रेलवे कोच फैक्ट्री, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? निशांतपुरा भोपाल में है। राजा भोज हवाई अड्डा दोस्तों, है ना, हवाई अड्डा है तो राजा भोज के नाम पे एक हवाई अड्डे का नाम रखा गया है, तो राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ है पूछेगा? भोपाल में। भेल कहाँ पर है? भेल भोपाल में है दोस्तों। भेल 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 कहाँ पर है? भेल कहाँ पर है? भोपाल में है। भेल भेल कहाँ पर है? भोपाल में है। भेल का फुल फॉर्म क्या है? तो भेल का फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, है ना। ये महारत्न कंपनी है दोस्तों, ये भोपाल में स्थित है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। भोपाल के भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। पहले अंग्रेजों का शासन था, है ना, तो उसके बाद ब्रिटेन देश के सहयोग से की गई थी दोस्तों। यहाँ पे कई सारी चीज़ें बनते हैं, ट्रांसफार्मर बन रहे हैं, है ना, यहाँ पे हाइड्रो स्ट्रीम, समुद्री एवं परमाणु टरबाइन भी बनते हैं, यहाँ पे कई सारी जनरेटर बनते हैं, टर्बो जनरेटर, ट्रांसफार्मर, परिवहन उपकरण, स्विच गियर, जो गाड़ी के अंदर के गियर रहते हैं, है ना, नियंत्रण गियर, कई सारी चीज़ें बनती हैं, बुशिंग, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ये सब कई सारी चीज़ें यहाँ पे, डीजल जनरेटिंग सेट, कई सारी चीज़ें बनती हैं यहाँ पे तो है ना, समझ आ गया, खत्म। अगले चलते हैं आगे। ये यहाँ पे देखते हैं भारत भवन स्थित है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। भारत भवन कहाँ स्थित है? भोपाल में है दोस्तों, है ना, मध्य प्रदेश में स्थित है। सांस्कृतिक उदार कला केंद्र है एक प्रकार का भारत भवन। इसका उद्घाटन कब किया गया था? इसका उद्घाटन 1982 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। यहाँ मौखिक, दृश्य और प्रदर्शन कलाओं के बीच एक संवादात्मक निकटता बनाए के लिए स्थापित एक बहु कला केंद्र है दोस्तों, बहु कला केंद्र है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भारत भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली मत लगा देना, भोपाल में है ना, दिल्ली मत लगा देना, भोपाल में। 1982 में इंदिरा गांधी ने की थी इसकी स्थापना। रविंद्र भवन कहाँ है? तो भोपाल में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रविंद्र भवन जो है प्राकृतिक सौंदर्य और भोपाल की कला संस्कृति की खूबसूरत विरासत को समेटे शहर के बीचों बीच स्थित रविंद्र भवन, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। 1962 में की गई थी। स्थापना नहीं आएगी, इतना ही पूछेगा। रविंद्र भवन, भारत भवन कहाँ पर है? कहाँ पे? भोपाल में, इतना याद रखें। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद जिसका नाम है ताजुल मस्जिद दोस्तों, है ना। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ताजुल मस्जिद का निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था। शाहजहां बेगम, भोपाल की एक बेगम थी शाहजहां बेगम। भोपाल में बेगमों का शासन रहा है, तो उसमें से एक बेगम थी जिसका नाम था शाहजहां बेगम ने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों। ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, बैठक व्यवस्था के आधार पर एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है ये ताजुल मस्जिद। कहाँ है? भोपाल में, याद रखना है। सबसे छोटी मस्जिद दोस्तों, एशिया की सबसे छोटी मस्जिद भी यहीं पे, जिसका नाम है 2.5 सीढ़ी मस्जिद। 2.5 सीढ़ी बनी हुई है वहाँ पे मात्र, और वही ताजुल मस्जिद के सामने ही है दोस्तों ये मस्जिद, तो याद रखना है। ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल, एशिया की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी मस्जिद भोपाल। प्रमुख पर्यटन स्थल देखेंगे, शौकत महल यहीं पर है, गौहर महल यहीं पर है, कमलापति महल यहीं पर है, और क्या नाम है? बेनजीर भवन। इतने भवन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी पूछा जाता है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है। शौकत महल कहाँ है? गौहर महल कहाँ है? कमलापति महल कहाँ है? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बेनजीर महल कहाँ है? इसलिए अपने को जानकारी के लिए पता होना। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। कहाँ है? यहीं पे है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है दोस्तों, याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अपन सोचते हैं भोपाल में नहीं होगा, कहीं और होगा, यहीं है, लेकिन है कि नहीं, यहीं है, इसलिए याद रखना है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। वन विहार का वन क्षेत्र शुष्क पर्णपाती विरल जंगल के वर्ग में आता है दोस्तों, का भी क्वेश्चन आ सकता है ना। ये पूछा जा सकता है, ये यानी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान तो भोपाल में है, लेकिन कौन से शुष्क पर्णपाती विरले जंगल या वन, है ना, के अंतर्गत आता है दोस्तों। बस इतना ही याद रखना है। इसकी स्थापना कब की गई थी पता है क्या आपको? इसकी स्थापना कब की गई थी? आजकल स्थापना पूछता है, याद नहीं आ रहा है मेरे को, बता रहा हूँ। इसकी स्थापना छोड़ो, अभी आगे देखते हैं।
अन्य फैक्ट की बात करेंगे तो प्रमुख प्रशासनिक भवन जैसे कि वल्लभ भवन यहीं स्थित है, सतपुड़ा भवन यहीं स्थित है, विंध्याचल भवन यहीं स्थित है, नर्मदा भवन यहीं स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया कभी नर्मदा भवन तो अपन गड़बड़ कर देंगे, इसलिए याद रखना है नर्मदा भवन कहाँ पर है, भोपाल में है ना, भोपाल में। वल्लभ भवन तो आप जानते ही हैं, वल्लभ भवन भोपाल में, सतपुड़ा भवन भोपाल में, विंध्याचल भवन भोपाल में, नर्मदा भवन भोपाल में। देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको कि प्राइवेटली रन स्टेशन, देश का पहला निजी क्षेत्र का स्टेशन, निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित यानी बंसल ग्रुप चला रहा है इसको, बंसल ग्रुप के द्वारा संचालित। कभी पूछे कौन से ग्रुप को दिया गया, बंसल ग्रुप के द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन जिसका नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन। दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम पलट के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, याद रखना है ना। 14 नवंबर 2021 को हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे उस टाइम पे, और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। इसका नाम बदलकर गोंड रियासत की अंतिम हिंदू रानी, गोंड समाज की गौरव रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है, रानी कमलापति के नाम पे रखा गया। रानी कमलापति कौन थी, तो ये भोपाल रियासत की अंतिम हिंदू रानी और गोंड समाज का गौरव है ये, है ना, रानी कमलापति के नाम पे रखा गया है, याद रखना है ये रेलवे स्टेशन। पहले इसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था दोस्तों, पहले इसका नाम क्या था, हबीबगंज। ये हबीब मियाँ, भोपाल का एक हबीब मियाँ के नाम पे रखा गया था। भोपाल का एक कौन तो था, नवाब के साथ में ही था, हबीब मियाँ ने जमीन दान दी थी तो अंग्रेजों को उस टाइम पे, तो हबीब मियाँ के नाम पे रखा गया था, हबीब मियाँ के नाम पे शुरू हुआ था और हबीबगंज रेलवे स्टेशन पड़ा था। उसके बाद इसका नाम पलट के फिर से क्या हो गया, तो इसका नाम फिर से पलट कर रानी कमलापति कर दिया गया है। तो इतना समझ में आया गया भोपाल शहर के बारे में। भोपाल को झीरों की नगरी कहते हैं, इतना याद रखना है बस।